भगवानपुर में स्वर्गीय कलीराम राकेश की पुण्यतिथि पर जमकर बरसे सुबोध राकेश। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। कलीराम राकेश अमर रहे, अमर रहे। कलीराम राकेश अमर रहे, अमर रहे। हाँ जी। पुण्यतिथि 16वीं है और ऐसा नहीं लगता कि वो हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि सब अधूरे कार्य पहले सुरेंद्र राकेश जी करते थे, अब सुबोध राकेश जी करते हैं। और मैं आपको ये बात बता रहा हूँ नगर पंचायत की, मतलब मैं भी भाजपा का बहुत पुराना हूँ है। अगर सुबोध जी को पार्टी टिकट देगी, तन मन और धन से सब लगन से कार्य करेंगे, और अगला अगर कोई यहाँ चेयर बनेगा नहीं मर्जी के बगैर नहीं बनेगा, ये भी बता दिया। जिसको इसका आशीर्वाद नहीं होगा वो भगवानपुर का चेयरमैन नहीं बनने का। चेयरमैन जो बनेगा भाई सुबोध की मर्जी से ही बनेगा, ये सत्य है। अब भाई को अगर हम कैंडिडेट बनाया तो हम तो तन मन धन, पहले भी साथ थे, बाबूजी के साथ थे, भाई के साथ तो लगी रहे। इसमें कुछ तब से मैं उनके नज़दीक आया था और उनके अंदर में मुझे लगा था कि एक अच्छा व्यक्ति कुछ रखता है और क्यों ना इनसे कुछ सीखा जाए, और हमने सीखा भी है। रही बात बाद में सुरेंद्र राकेश जी की या सुबोध राकेश जी की, अन्य परिवार के लोगों की, वो उन्होंने सब कुछ उन्होंने पका के तो नहीं दिया। ये सब कुछ पका कलीराम जी का ही था, और संघर्ष करने के बाद उन्होंने वो चीज़ तैयार की थी जो हम फिर बाद में सुरेंद्र राकेश जी उसी कत्ती में दिया खड़े हुए, और सुबोध राकेश जी उसी कत्ती में जो है सवार हुए। लेकिन वह जो कश्ती बनाई थी वो जो कलीराम राकेश जी ने बनाई थी। ऐसे इस्तीफा दे देगा और ये तुम्हारे पास मौका है साबित करने का। और सुबोध राकेश इस चरण के साथ इसलिए कह रहा है कि सुबोध राकेश ने किसी गरीब व्यक्ति से, किसी लाभार्थी से कभी 1 रुपए का सवाल नहीं किया। इतने काम हमने किए हैं, लगभग 4-5 करोड़ रुपए के आवास यहाँ पर हमने बनवाए। अगर इस तरह की व्यवस्था हम चाहते तो बहुत बड़ा सिस्टम मेरे घर में आता, लेकिन ये काम हमने अपने बड़ों से नहीं सीखा, ना मेरे बड़ों ने किया है, ना आपके सेवक ने किया, और ना भविष्य में करेगा। जो मेरी किस्मत में है, जो आपकी किस्मत में है, वो ईमानदारी से मिलता है, वो ऊपर वाला देता है। ईमानदारी से मेहनत करते रहो, ईमानदारी से अपना काम करते रहो, निश्चित रूप से पूरी व्यवस्था के साथ जो किस्मत में हम लिखवा के अपनी आए वो हमें निश्चित रूप से मिलेगा। तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं, और उनके खिलाफ इतने एविडेंस जो मैंने अपनी पार्टी के सम्मानित नेताओं को भी दिए हैं। 6 मुकदमे चल रहे इस क्षेत्र में अवैध कब्जों के। इस नगर पंचायत के वो गांव, ये 4 गांव जिनमें जिस समय प्रधान हुआ करता था उस समय के वो अवैध कब्जे, वो तालाब के तालाब खत्म कर दिए। कागजों से खत्म करने के बाद उनको अपने नाम कराया, और एक तालाब को पूर्व ब्लॉक प्रमुख हमारे पिताजी स्वर्गीय कलीराम राकेश जी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम था, जो हर साल मैं यहाँ पर इस पवित्र मंदिर में, संत शिरोमणि गिरिराज मंदिर में मनाता आ रहा हूँ। आज वही कार्यक्रम हमारा था, और हर साल इस कार्यक्रम में सर्व समाज के हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित होते हैं। आज भी बड़ी संख्या में लोग, हमारे सभी सम्मानित बुजुर्ग नौजवान साथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के माध्यम से स्वर्गीय बाबूजी के चरणों में नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और अपने सभी साथियों का अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं जो अपना कीमती समय निकालकर यहां पर आए और आदरणीय बाबूजी को, स्वर्गीय कलीराम राकेश जी को अपनी श्रद्धांजलि दी। उन तमाम साथियों का मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। भाई साहब, विधायक जी नहीं दिखी आप? देखिए, विधायक जी का कार्यक्रम यहाँ पर आने का कभी रहा नहीं। व्यवस्थाएं अलग अलग है, राजनीतिक सिस्टम अलग अलग है। वो अपने तरीके से अपने कार्यक्रम करती हैं, हम अपने तरीके से अपने कार्यक्रम करते हैं। जहाँ पर ये व्यवस्था मेरे माध्यम से चलती है, वो अपने तरीके से अपने कार्यक्रम को अलग तरीके से करती है। अच्छा, चुनावी उन्हें अगर वो नहीं करती हैं तो उनको ये कार्यक्रम करना चाहिए, क्योंकि स्वर्गीय कलीराम राकेश जी की देन है जो ये राजनीतिक परिवार आज खड़ा है। स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी विधायक बने, स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी कद्दावर नेता बने, स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी कबीरा मंत्री बने। इसका कारण यही है कि एक मजबूत नींव राजनीति की स्वर्गीय कलीराम राकेश जी ने बनाकर हमें दी, तभी राजनीतिक परिवार आगे बढ़ा है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से इस क्षेत्र के सम्मानित विधायक जी से भी आग्रह करूंगा, जो मैं हर बार करता भी हूं, कि उनको भी ये कार्यक्रम अपने बाबूजी के लिए, हमारे सबके बाबूजी के लिए करना चाहिए, और ये उनका दायित्व भी है, हम सबका फर्ज भी है कि अपने बड़ों का मान सम्मान करते हुए आगे बढ़ते रहना। अच्छा, अगर उसने ये कहा है तो मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि उसका कारण बताए। राकेश परिवार जिस समय के ये मुकदमे हैं, जिस समय के इसके अवैध कब्जे हैं देवेंद्र अग्रवाल और इस परिवार के, उस समय देवेंद्र अग्रवाल इस परिवार से कहीं दूर दूर तक नाता नहीं था। स्वर्गीय कलीराम राकेश जी से इसका 36 का आंकड़ा था। उन्होंने कभी इस आदमी को हजम नहीं किया कि उसकी कार्यशैली ऐसी थी।
दूर दूर तक आसपास भी अगर कहीं देख जाता तो 10 कदम दूर होकर निकलते थे। ऐसी छवि उस समय इस आदमी की उनकी नज़रों में भी थी। तो मैं पूछना चाहता हूँ, अगर उसने ये कहा है तो किस आधार पे कहा है? क्योंकि ये मुकदमे जितने हैं, ये अवैध कब्जे उसके जितने हैं, वो उस समय के हैं जब उसके पिता यहाँ पर प्रधान हुआ करते थे, और प्रधान रहते रहते उन्होंने सब घपले किए हैं। तालाबों को ख़त्म कर दिया जब धरातल से। ऐसी व्यवस्था आपने कहीं नहीं देखी होगी जो यहाँ पर भगवानपुर में देवेंद्र अग्रवाल के माध्यम से हुई है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, कहीं नहीं होगी। सरकारी ज़मीनों पर तो कब्जे आपने देखे हैं, लेकिन सरकारी तालाब उसको पूरी तरह से कागजों में धरातल से ख़त्म करना और उसे पूरी तरह से धरातल से ही समाप्त कर देना, ये प्रक्रिया आपने पहली बार भगवानपुर में सुनी होगी। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, और ये करके दिखाया उस व्यक्ति ने। पहले एक अन्य व्यक्ति के नाम उस ज़मीन को किया, फिर अपने नाम उसको बनामा कराया, और फिर उसी ज़मीन को अपने भला चटाल ख़त्म कर दूंगा कहने वाले अपने सुपुत्र के नाम कर दिया। ये भ्रष्टाचारी पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबे हैं, सर से ऊपर तक कहीं भी कोई एक हिस्सा नहीं बचा है, पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी है, जीरो टॉलरेंस की सरकार चलाती है, भ्रष्टाचार के आसपास भी नहीं है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुहिम चलाती है। ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो उनको टिकट देगी। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे सम्मानित नेता, उनके संज्ञान में पूरा मामला है, पूरी तरह से पूरी व्यवस्था यहाँ पर बनी है। बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, सुबोध राकेश ने भी आवेदन किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित